हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी। रविशंकर जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। 550 सालों का तप का परिणाम मिलने जा रहा है और आपने तो कोर्ट के आदेश से पहले मध्यस्थता का भी कार्य किया था। कितनी कठिन थी ये पूरी डगर, 550 साल का सफर? हाँ, अब हमारी हिस्ट्री तो बताती ही है कितने लोगों ने अपना कुर्बान दिया, बलिदान दिया जी। और इस मुद्दे को लेके कितने सरकार बने और गिरे, और लोगों के मन की कामना थी, आशा थी, निराशा जुड़ी हुई इसके साथ जी। सब तरह का एक भावनाएं उमड़ती आती रही, मगर राम के प्रति जो श्रद्धा भक्ति ये अटूट बना रहा। भारत के जनमानस में जन्म से लेके मृत्यु तक श्री राम का ताना बाना बना हुआ था। हमेशा के लिए लोग इस घड़ी को याद करेंगे, आगे आने वाले पीढ़ी भी इससे उत्सव मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और एक गर्व महसूस करेंगे। जिस भव्य राम मंदिर को तोड़ा गया था 500 साल पहले, उसको आज हम पुनर्निर्माण करके अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को फिर स्थापना कर रहे हैं। ये भारतीयों के लिए बहुत विशिष्ट घड़ी मैं समझता हूँ। 22 जनवरी की तारीख जो है, तिथि जो है वो बड़ी विशिष्ट तिथि है, लेकिन राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। आम आदमी से लेकर राजनीतिक दलों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अगर इसका वास्तविक श्रेय पूछें, क्रेडिट पूछें, तो किसको देंगे आप गुरुदेव? देखिए, ये एक ऐसी मामला नहीं है कोई क्रेडिट ले कोई क्रेडिट दे, ये तो सबका कर्तव्य है और कर्तव्य में सबने अपना पूरा सहयोग किया जी। और एक आंदोलन चली। आंदोलन तभी हो सकता है जब वो लोगों के दिल की बात होती हो या उनकी बहुत गहरी उस पर उनकी इच्छा होती हो, ख्वाहिश होता हो। तो ऐसा ही ये एक मूवमेंट था जहाँ भारतीय लोग चाहते थे गांव से लेके शहर तक, एक मजदूर से लेके व्यापारी तक, राजनेता तक, सबका आस्था राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ी हुई है, अभी भी जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए, अब और भारत में रामेश्वरम से लेके आप पाओगे पूरे भारतवर्ष में ऋषि राम का तो ऐसी मान्यता है। इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए हमारे जनजीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक राम नाम का जाप हम करते रहते। बिल्कुल सही बात। हाँ, जब किसी का मृत्यु होता तब भी राम नाम जय, राम नाम सत्य है बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस काम में देखिए राजाश्रय के बिना कोई भी धर्म कभी फलप नहीं सकती। दुनिया भर के सभी देशों में, सभी धर्मों को राजा का, राज्य का आश्रय मिला है। अब यहाँ पर ये हुआ अद्भुत, जब हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने हमारे सारे धर्म स्थानों को, हमारे जो पवित्र स्थानों का पुनरुज्जीवन में बहुत बढ़िया काम किए। ऐसा काम पहले किसी ने किया हुआ नहीं दिखता है। राजा महाराजा के ज़माने में बड़े बड़े मंदिर उन लोगों ने बनाया जी। मगर इस आधुनिक ज़माने में ऐसे भव्य मंदिर यहाँ बनाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतना सुंदर स्थापना करना, महाकाल के मंदिर इतने छोटे से थे, गली गली में घुस के जाना पड़ता था लोगों को। आज देखिए क्या भारत का वैभव, हमारे धर्म का वैभव वहाँ देखने को मिलता है। आप जाइए केदारनाथ जाइए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया। तो ये जो 70 साल में जो नहीं हुआ था काम, वो इन चंद वर्षों में इसको करके जनमानस की जो एक जनमानस को जीत लिया, मैं ये कहूँगा। आपने बड़ी सुंदर बात बोली। आपने बोला राजा के आश्रय के बिना
कुछ संभव नहीं है। ये बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन इस सवाल ये जो आपने बात बोली, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये सब कुछ सेकुलरिज्म के खिलाफ है। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, नरेंद्र मोदी, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? ये कई लोग सवाल उठाते हैं, विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। इस तरह से सोचना, सेक्युलरिज्म माने सब धर्म को सम्मान देना है, ऐसा नहीं। धर्म निरपेक्ष माने धर्म को पछाड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। देखिए, इससे पहले भी जो लोग थे सब आस्थावान ही थे, मगर चुप चुप के करते थे। किसी गुरु के पास जाना हो तो कैमरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चुप के जाओ। ये डर क्यों था? ये छुपना क्यों था? गुरुदेव, घर में पूजा पाठ करना हो। गुरुदेव, मेरा आपसे परिचय बड़ा पुराना है। मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा। आप तो स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। और गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये छुपते क्यों थे, ये शर्माते क्यों थे, ये डरते क्यों थे? कारण क्या था? भाई, आप उनको पूछना चाहिए यार। आपको आप उनसे पूछिए। आपकी राय क्या है? एक गुलामी मानसिकता है ना, इतना गहराई में हमारे भीतर उतर गया था जी। हम गुलाम रहे मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। अरे भाई, जितने लोग भारत से बाहर जाते थे अपना नाम बदल देते थे, कृष्ण नाम को क्रिस कहने लगते थे। हाँ जी। देवेश के नाम से डेविड बना देते थे जी। आजकल वो बात नहीं है। आज गर्व से जाते हैं भारतीय, और अपना वेशभूषा के प्रति भी गर्व रखते हैं, अपना भोजन के प्रति गर्व रखते हैं, अपने जड़ को, अपने मूल को आज सम्मान करने लगे। ये राजाश्रय के बिगाड़ नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखिए, कोई भी उद्घाटन काम करना हो तो जाके रिबन काट लो, वहाँ दिया जला दो, आ जाओ, ये तो कर सकते थे। कोई बहुत लोग करते हैं, मगर आस्थावान क्या, देखिए उपवास कर रहे हैं, 11 दिन उपवास करके नियम का पालन कर रहे हैं। ये दिखावा के लिए नहीं है, ये अंदरूनी स्पंदन है, और वो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में जाके वहाँ प्रतिष्ठा करने वाले हैं जी। ऐसे जो है ना, ये भाग्य सौभाग्य है, यही है आदर्श, यही है हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति को करने के लिए यही एक ऐसा ही करना चाहिए, यही आदर्श है। गुरुदेव, हमारे पुराने जमाने में राजा महाराजा में ऐसा ही था, भक्ति रही, वो भक्ति से करते थे और प्रामाणिकता से करते थे, खुल के करते थे। ये बात खुल के अपने संस्कृति के बारे में हमें गर्व दिखाए तो जनता में भी वो बात जागेगी। लेकिन जब गर्व दिखाया जाता है, जब खुल के बात होती है, तो सवाल होते हैं कि भारत सेकुलर देश है, जिस सवाल को मैंने पूछा। लेकिन आजकल तो लोग मुहूर्त के भी ज्ञानी बन गए हैं, पंचांग के ज्ञानी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, 22 जनवरी को तारीख सही नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र को भी जानता हूँ, ज्योतिष भी जानता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जो 100% सही होगा। हर मुहूर्त, किसी भी मुहूर्त आप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। मगर वो दोष को दूर करने के लिए भी उपाय है। वही इसीलिए जो तपस्वी लोग हैं, साधु है, संत है, साधक है, सिद्ध लोग हैं, इन लोगों के बस की बात है, समर्थ लोग इन सब दोषों को हर लेते हैं। इसीलिए साधु संत महात्मा गुरुजनों को इसमें पाल अवश्य है, उनकी वहाँ मौजूदगी की आवश्यकता है। ऐसे कुछ नहीं करते, सिर्फ रहने पर भी वहाँ का जो भी त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों को वो थाम ले। एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है, और वो गुरुदेव ये है कि मुहूर्त की तो आम व्यक्ति को जरूरत पड़ती होगी, मुहूर्त की तो आम इंसान को जरूरत पड़ती होगी, भगवान को मुहूर्त की क्या जरूरत है? भगवान के लिए तो हर घड़ी शुभ है। एक सवाल मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपसे पूछा, ये प्रश्न है मेरा।
नहीं, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, उनको कोई जगह की भी जरूरत नहीं है जी। अपना मंत्र ही है, श्लोक ही है, उसमें कहते हैं मनुष्याणाम दिवि देवता, मनीषीणाम अपसु देवता, बालानाम लोष्ट काष्टेषु, ज्ञानिनो आत्मनि देवता। ज्ञानियों के आत्मा में भगवान निवास करते हैं और साधारण जनता के लिए वो पत्थर में, लकड़ी में, लोहे में, इन सब में वो देवता का देखते हैं। वो देवता का वहाँ प्रतिष्ठा की भी इतनी सुंदर विधि है, इसमें 18 संस्कार होते हैं उसमें जी, शुरू से लेके प्राण प्रतिष्ठा के अंत तक। तो ये सब संस्कार विधि विधान के जरिए चलते हैं और पहले से ये क्या अदृश्य जो परमात्मा है उनकी जो तरंग है, शक्तियों को ये स्थूल जगत में प्रकट करने का, स्थापित करने का नाम ही प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें यही करते हैं, अहंकार की शुद्ध करते हैं, अहंकार माने अपने आत्मसात भगवान को करते हैं, फिर चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर शुद्धि, फिर आकाश तत्व में लेके आते हैं मंत्रों के द्वारा, फिर वायु तत्व में, फिर जल तत्व में, अग्नि तत्व और जल तत्व, फिर आखिरी में पृथ्वी तत्व में वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठित होता है। फिर जल से उसका अभिषेक करते, जो मंत्र से वो उसको चार्ज किया हुआ जल होगा, ऊर्जित किया हुआ जल कलश में रखे, उस कलश के जल जब अभिषेक करते तब प्राण प्रतिष्ठा होती है वो पूर्ण रूप से जी। तो इसकी जो विधि विधान है इतना सुंदर है। तो भगवान के लिए हर घड़ी अच्छी है, वो बात सही है, फिर भी मंदिर की स्थापना, मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त जरूर देखा जाता है। और ये मुहूर्त मैं कह रहा हूँ आज, ये अच्छी मुहूर्त है, इसमें कोई खराबी नहीं है। थोड़ी सी त्रुटि है, वो त्रुटि ऐसा इतनी बड़ी नहीं है, इसकी जो बल है, बल ज़्यादा है जी। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक विशेष पार्टी का आयोजन है, आरएसएस का आयोजन है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? वो इस निमंत्रण को एक तरह से अस्वीकार करते हुए ठुकरा रहे हैं। इसमें कई सारे दल हैं, मैं दलों के नाम नहीं लेना चाहता, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। सबका अपना अपना स्वातंत्र है, सबका अपना अपना स्वातंत्र है, सब बुद्धिमान हैं, उनको अपना राजकारण करना है, राजकीय में रहना है, ये उनका धर्म है। अब सभी पार्टी को एक ही लाइन पे देखेंगे ये असंभव है, वो डेमोक्रेसी में होता भी नहीं। प्रजाप्रभुत्व में विविधता होना स्वाभाविक है, उसको सम्मान भी करना बहुत आवश्यक है। पर मेरा अनुरोध इन सबसे यही रहेगा कि राजकारण से भी जरा ऊपर उठ के देखिए, ये एक भावना की विषय है, पूरी जनता की भावना इससे जुड़ी हुई है। तो आप इसको किसी पार्टी अथवा या किसी पंथ और संप्रदाय के साथ जोड़ के मत देखिए। ये देश का एक अनमोल घड़ी है जहाँ पूरा देश उत्सव मनाना चाहता है, आप भी मनाइए उत्सव। इतना ही मैं अनुरोध करूंगा उन सबसे। नहीं जाना एक बात है गुरुदेव, उनका मत से मैं सहमत हूँ जी। नहीं जाना एक बात है, लेकिन निमंत्रण ठुकराना का अलग बात है। नहीं, वो एक ही बात हुआ ना, निमंत्रण ठुकराना माने नहीं जाना है हुआ था। तो एक ही बात हुई। गुरुदेव मेरा अगला सवाल का पति आप दामाद की बात हुई जी, उनका अपनी विचारधार होगी, वो सोच समझ के किए होंगे, बाद में जाते होंगे, लेकिन तो जैसे भी वो लोग चाहें। राम काज के लिए तो आ ही जाना चाहिए, इसमें आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसमें सबको मिलके करना चाहिए। उस दिन नहीं हो तो बाद में चले जाएं, कुछ भी करें जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अब बात बहुत विस्तार से बात हो रही है, तो श्री रविशंकर जी के राम कौन से हैं? क्योंकि तुलसी के राम कोई और हैं, बात होती है, और शबरी के राम कोई और हैं। तो मैं आज पूछता हूं कि श्री रविशंकर की भाषा में उनके राम क्या हैं? सबके अपने अपने राम हैं। आत्मा राम,
आत्मा राम आनंद रमणा। आपने वो गाना सुना है कि नहीं? सुना दीजिए आप। आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण। जो कण कण में बसते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, वही राम है। अपनी आत्मा में ही राम है, जगह जगह राम है। दृष्टि चाहिए हमें, दृष्टि मिले तो सब जगह हमें राम दिखेगा। और राम को अपने भीतर देखना ही ध्यान है जी। और सब में देखना भी अध्यात्म है। और आदि दैविक तरीके से मंदिरों में प्रतिष्ठा होगी और उसमें पूजा, आस्था, श्रद्धा, इसको बनाए बरकरार रखना, ये भी सब गुरुओं का जिम्मेदारी लगती है। इस समय जो न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो दो चीजें एक तो जानना चाहते हैं। एक तो सब लोग अयोध्या उस दिन जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सब लोग तो नहीं आ सकते, आप अपने अपने घरों में रहिए और मंदिरों में जाइए, वहां पर आप इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखिए। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरा, क्योंकि आप राम पे गुनगुनाते इतना अच्छा है, तो कुछ गुनगुना के जरूर जाइएगा। मैं यही कहूँगा कि सबसे सब अपने अपने घर में राम ध्यान करिए, बैठ के राम 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 जाप करिए, घर में दिया जलाइए और राम आपके घर आए, ये समझिए। सब लोगों को अयोध्या दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अयोध्या शरीर को बोला गया जी। अष्टाचक्र नवद्वारा, ये पूर्ण शरीर जो है यही अयोध्या। अयोध्या माने जिसको, जो हिंसा के योग्य नहीं है, जिसके ऊपर हिंसा नहीं करना चाहिए, वो अयोध्या है। शरीर ही अपना अयोध्या है और इसमें होश लक्ष्मण है, प्राण जो है मुख्य प्राण देवता है, हमारे हनुमान जी है। हनुमान जी के कंधे पर चढ़ के आत्मा राम विराजमान है, मन सीता है, अहंकार रावण है। अहंकार पर विजेता होकर के राम अपने भीतर विराजमान हो रहे हैं। इस अयोध्या नगरी में आप ध्यान करिए, कीर्तन करिए, सबको प्रसाद बांटिए और मनाइए उत्सव। अच्छा, कुछ गुनगुना भी दीजिए गुरुदेव, चलते चलते कुछ गुनगुना भी दीजिए। आपके कहने से पहले ही मैंने गुनगुना लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार और प्रणाम आपको।